ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की हरि सुमिरन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हरि सुमिरन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी भैया बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी भैया बिगड़ी बनेगी। हो जाए बेड़ों पार रे, तेरी अच्छी बनेगी। हो जाए बेड़ों पार रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। बाबा से तोए हंस करेंगे, बाबा से तोए हंस करेंगे, बाबा से तोए हंस करेंगे, बाबा से तोए हंस करेंगे। मिट जाए उनके दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। मिट जाए उनके दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। मोहन श्याम बहुत दिन सोए, मोहन श्याम बहुत दिन सोए, मोहन श्याम बहुत दिन सोए, मोहन श्याम बहुत दिन सोए। जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी भैया बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी भैया बिगड़ी बनेगी। हो जाए बेड़ों पार रे, तेरी अच्छी बनेगी। हो जाए बेड़ों पार रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। सुतवित नारी तीन आशाएं, सुतवित नारी तीन आशाएं, सुतवित नारी तीन आशाएं, सुतवित नारी तीन आशाएं। जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी भैया बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी भैया बिगड़ी बनेगी। हो जाए बेड़ों पार रे, तेरी अच्छी बनेगी। हो जाए बेड़ों पार रे, तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में। लाग सके तो लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। लाग सके तो लाग रे,
तेरी अच्छी बनेगी नंदन के संग लागे, तेरी अच्छी बनेगी नंदन के संग लागे, तेरी अच्छी बनेगी भैया बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी भैया बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, हो जाएगी लो पारे, तेरी अच्छी बनेगी, हो जाएगी लो पारे, तेरी अच्छी बनेगी नंदन के संग लागे, तेरी अच्छी बनेगी नंदन के संग लागे, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। बोले आनंद कंद भगवान की जय। संतों के साथ में जो लगे हैं, जिन जिन ने भी संतों का संग किया है, उनकी अच्छी बनी है, उनकी बिगड़ी बनी है, अरे उनकी तो किस्मत ही जग गई है और भवसागर से उनका बेड़ा पार ही हुआ है। संतों के संग से लौकिक फायदा भी होता है और पारमार्थिक फायदा भी होता है। संतन संग करी पुण्य कमाई, संतों के संग से पुण्य की कमाई होती है और संतों के संग से श्री राम जी के श्री चरणों में अनुराग प्रकट होता है। ध्रुव जी महाराज ने नारद जी का संग किया, ध्रुव जी को अटल पद प्राप्त हो गया, ध्रुव लोक प्राप्त हो गया। श्री प्रहलाद जी महाराज ने नारद जी का संग किया तो प्रहलाद जी को साक्षात भगवान विष्णु नरसिंह के रूप में मिल गए। कागा से तो ये हंस करेंगे, संत महापुरुष हमें कौवे से हंस बनाने वाले हैं। कल से लगता है आप लोग यहाँ कौवा लेकर के आ जाओगे, कहोगे महाराज इसको भी आप हंस बना दो। देखो कौवा से हंस बनाते हैं लेकिन शरीर परिवर्तन नहीं करते हैं, स्वभाव परिवर्तन करते हैं। सत्संग के अंदर आपका स्वभाव परिवर्तित होता है। आपने देखा होगा किसी किसी का स्वभाव होता है कौवे की तरह बोलते ही रहते हैं, ना बोलते हैं कि लोगों को कहना पड़ता है कि अब चुप होने वास्ते कहीं ले हो। और कई लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, तो लगता है कि ये व्यक्ति कितना मधुर बोलता है, भैया ये बोलता ही रहे तो कितना अच्छा लगे। संत महापुरुष हमें कौवे के स्वभाव से बदल करके हंस बनाने वाले हैं और हंस का क्या कार्य होता है? सार सार ग्रहण करना। संत महापुरुषों की कृपा से हम सार ग्राही बन जाते हैं। इस संसार के अंदर क्या सार है क्या असार है हम समझ जाते हैं और केवल सार सार ही ग्रहण करते हैं। संत महापुरुष हमें अपने स्वरूप में अवस्थित करा देने वाले हैं। एक बार की बात है कि एक हंस था। हंस का छोटा सा बच्चा हंस के झुंड से अलग हो गया और वह कौवों के झुंड में मिल गया। हुआ ये कि वो जब अलग हुआ तो कीचड़ में गिर गया और कीचड़ में गिरने से वो काला हो गया। जब वो काला हो गया और वो घूम रहा था, उसने एक जगह पर कौवों का झुंड देखा तो उसे क्या लगा? उसे लगा कि यही मेरी जाति के लोग हैं, मैं इन्हीं से बिछुड़ गया था, चलो आज मेरे संबंधी लोग मुझे मिल गए। उन्हीं के साथ रहने लगा, उन्हीं के साथ रह करके उनकी जैसी बोली और उनकी जैसा ही व्यवहार करने लगा। एक दिन हंसों का झुंड आया और उन्होंने जब ये देखा कि इन हंसों के झुंड में और इन कौवों के झुंड में ये हंस का बालक क्या कर रहा है, अब उसके पास में जाकर के कहा, अरे भैया तुम इन कौवों के झुंड में क्या कर रहे हो? कहा महाराज मैं कौवा हूँ, इसलिए कौवों के झुंड में रहता हूँ। कहा नहीं तुम कौवे नहीं हो, अरे तुम हमारे जैसे हो, तुम हंस हो। कहा नहीं हम आपके जैसे कैसे हो सकते हैं, देखो आपका शरीर तो बिल्कुल सफेद है, आप तो धवल देह वाले हैं और हम
हम बिल्कुल काले हैं, ये देखो कौवे भी काले, हम भी काले, इसलिए हम इनके रूप वाले, हम आपके जैसे कैसे हो सकते हैं। कहा नहीं, तुम हमारे जैसे हो, चलो हमारे साथ। कहा नहीं, हम अपने संबंधियों को छोड़ के नहीं जाएंगे। उस हंस ने जबरदस्ती हंस के बच्चे को पकड़ा और पकड़ करके एक सरोवर के अंदर ले जा करके डुबकी लगवा दी। जैसे ही डुबकी लगाई, उसका वो कीचड़ उतर गया और वो भी धवल देह वाला हो गया। वो कहने लगा, अरे मैंने तो अपने आप को भूल ही गया था, मैं आपकी कृपा से मैंने अपने आप को पहचान लिया। आज तो देखो मैं बिल्कुल धवल देह वाला हो गया, मैं अपने आप को कौवा मानने लगा था। नहीं नहीं, मैं कौवा नहीं, मैं हंस हूँ। इसी तरह हमारे संत महापुरुष भी हमसे कहते हैं, अरे भैया तुम संसारी नहीं हो। लेकिन हम कहते हैं नहीं महाराज, हम तो संसारी हैं, मैं तो अड्डे पाली रहने वाला, मैं तो अड्डे रहने वाला महाराज। मैं संसार में मैं कोई भगवान के धाम में थोड़ी जा सका, मैं तो महाराज इन संसार का जीव वहाँ अड्डे रही जीव वहाँ तो अड्डे रहा। संत महापुरुष के नहीं नहीं भाई, तुम यहाँ रहने वाले नहीं हो, तुम्हारा ये स्वरूप नहीं है, तुम अविनाशी हो, तुम भगवान के अंश हो, लेकिन हम विश्वास ही नहीं करते। तो संत महापुरुष पकड़ करके जबरदस्ती हमें सत्संग रूपी सरोवर में स्नान कराते हैं। और जैसे ही सत्संग रूपी सरोवर में स्नान करा दिया जाता है, हमें अपने स्वरूप का बोध हो जाता है। हम कहने लगते हैं कि आहा भगवान, आज तो आपने कृपा कर दी और कृपा करके हमें अपने स्वरूप का बोध करा दिया। भगवान, हमने अपने आप को पहचान लिया। अब हम संसारी नहीं, अब हम पाली के रहने वाले नहीं, अब हम तो भगवान के हो गए। हम राम जी के, राम जी हमारे हैं, हम राम जी के, राम जी, हम राम जी के, राम जी हमारे हैं, 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 हम राम जी के, राम जी हमारे हैं। जो लाखों पापियों को तारे हैं, जो लाखों पापियों को तारे हैं, हम उनकी शरण में आए हैं, हम उनकी शरण में आए हैं। हम राम जी के, राम जी हमारे हैं, 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 हम राम जी के, राम जी हमारे हैं। भगवान के साथ में अगर आपने संबंध बना लिया और अगर रात में नींद में से कोई उठा करके पूछे कि भैया तुम कौन हो, तुम किसके हो, तो तुरंत यही जवाब मिलना चाहिए कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। ये जवाब मत देना कि नहीं नहीं मैं तो अमुक अमुक गाँव रहा, मैं तो पाली रहा, हमारा वो नाम है। ये हमारा असली परिचय नहीं है। हमारा असली परिचय यही है कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। ये हमारा असली परिचय है। ये जो संसार का परिचय है वो तो एक व्यवहार के लिए है, वो तो एक नकली परिचय है। हमें अपने असली परिचय को सदा याद रखना चाहिए। तो कागा से तो ये हंस करेंगे, मिट जाए उड़ के डागरे। कौआ से भगवान संत महापुरुष हमें हंस बनाने वाले हैं और सारे शरीर के दागों को मिटाने वाले हैं। भैया मोह निशा में बहुत दिन सोए, मोह निशा में सोते सोते हमें कई साल व्यतीत हो गए हैं। अरे कई साल क्या,
कई जन्म व्यतीत हो गए हैं, 84 लाख योनियों में हम मोह में ही सो रहे थे। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मोह निशा सब सोवन हारा, मोह निशा सब सोवन हारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा। मोह रूपी रात्रि में सब लोग सो रहे हैं और सो करके स्वप्न देख रहे हैं, तरह तरह के स्वप्न देख रहे हैं। कोई तो स्वप्न में बहुत बड़ा कंपनी का मालिक बन जाता है, तो कोई सरपंच बन जाता है, कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री, कोई राष्ट्रपति बन जाता है। लेकिन जैसे ही नींद खुलती है अपनी उस स्थिति में आ जाते हैं। नींद में, स्वप्न में आप चाहे जो बन जाओ, वो आपका असली रूप नहीं होता है। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि देखो, स्वप्न आता है तो आंखें बंद होती है, तब स्वप्न आता है, नींद होती है। तो बंद आंख में स्वप्न आता है और आंख खुल गई तो संसार जो आपने स्वप्न देखा वो गायब। आंख खुलते ही आपका स्वप्न गायब हो जाता है और इस संसार के अंदर आप रह रहे हैं। अगर आपकी आंख बंद हो गई तो संसार गायब। इसलिए इस संसार के अंदर मोह रूपी रात्रि में नहीं सोना चाहिए। मोह रूपी रात्रि में सोते सोते तो 84 लाख योनियां बीत गई है। अब ये मानव जीवन सोने के लिए नहीं, मानव जीवन तो जागने के लिए मिला है। इसलिए कहा, जाग सके तो जागरे सुत वित नारी। 3 आशाएं, पुत्र की इच्छा, धन की इच्छा और स्त्री की इच्छा, ये 3 इच्छाएं प्रबल बताई गई है। सुतेष्णा, पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा और स्त्री की कामना, ये 3 इच्छाएं बहुत प्रबल मानी गई है। मानव को चाहिए कि इन इच्छाओं का त्याग करे। कहत कबीर नाम सुमिरन में लाग सके तो लाग रे। भगवान के सुमिरन में लगना चाहिए। संत महापुरुषों का संग करने का यही फल होता है कि व्यक्ति कामना रहित हो जाता है। सेवस्व साधु पुरुषां जहि काम तृष्णाम। काम तृष्णा को छोड़ करके साधु पुरुषों की सेवा करें, अन्यथा या फिर साधु पुरुषों की सेवा करें तो काम तृष्णा का अपने आप नाश हो जाएगा। और अन्य से गुण दोष चिंतन मास मुक्त्वा। किसी के भी गुण और दोष को न देखें। देखिए, किसी के गुण की तरफ अगर हमारा ख्याल जाएगा तो उसमें हमारा संबंध हो जाएगा। इसका मतलब यह नहीं कि किसी के गुणों का हम आदर नहीं करें, आदर करें, लेकिन जिस किसी में भी जो भी आपको गुण दिखता है, श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय का यह सार है कि संसार में जहां भी सुंदरता, विलक्षणता, विशेषता आपको दिखती है वह सब भगवान का ही रूप है। जैसे किसी सुंदर मूर्ति को देख करके आप तुरंत क्या कहते हैं कि वाह कितनी सुंदर मूर्ति बनाई है, तुरंत आपका मूर्तिकार की तरफ ख्याल जाता है। ऐसे ही संसार के अंदर भी आपको कहीं पर भी कोई विशेषता दिखे, कोई विलक्षणता दिखे तो तुरंत भगवान की तरफ ही ख्याल जाना चाहिए, क्योंकि जन संसार में जहां भी सुंदरता, विशेषता, विलक्षणता है वह सब भगवान के द्वारा ही दी गई है, भगवान के द्वारा ही बनाई गई है, भगवान ही बनाने वाले। इसलिए अन्य से गुण दोष चिंतन मास मुक्त्वा। दूसरे के गुण को और दोष को नहीं देखना चाहिए, किसी के अंदर दोष नहीं देखना चाहिए। अगर हम दोष देखते हैं तो उसके दोष हमारे भीतर आ जाते हैं। हमारे संत कहते हैं कि किसी पर आप अंगुली उठाते हैं तो ऐसे हाथ करते हैं, ऐसे हाथ किया और उसके सामने आपने एक अंगुली उठाई,
लेकिन शेष 4 की 4 अंगुलियां किस तरफ है? वो आपकी तरफ है। वो आपसे कह रही है भैया इस व्यक्ति के अंदर तुम दोष देख रहे हो, लेकिन क्या आपने अपनी ओर देखा है? आपके अंदर स्वयं के अंदर कितने दोष